यूसीसी को लेकर सरकार बड़ी तैयारी में है। इन तैयारियों के बीच तमाम मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया कि शरिया के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुसलमान नहीं मानेगा। इस ऐलान के बीच में अब भास्कर ग्रुप के हवाले से नई जानकारी जो सामने आई है, उसके मुताबिक अब हलाला पर बैन लग सकता है। जब यूसीसी आएगा तो हलाला पर बैन लगेगा। क्या है हलाला, पहले आप वो जानिए, फिर आपको पूरी खबर बताते हैं कि यूसीसी के आने पर जो हिंदू, मुस्लिम और इसके अलावा बाकी धर्म के लोग हैं, इनकी शादियों पर, तलाक पर किस तरह का असर पड़ सकता है। हलाला के बारे में कहा जाता है कि इसका जन्म हलाल शब्द से हुआ है। अरबी में हलाल का मतलब होता है न्याय संगत, वैध या शास्त्रानुसार। शादी के संदर्भ में इसका मतलब यह हुआ कि हलाला के बाद कोई भी तलाकशुदा स्त्री हलाल हो जाती है। इस्लाम कहता है कि कोई भी पुरुष तलाक देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो स्त्री से दोबारा शादी करना चाहता है तो स्त्री को हलाला का पालन करना होगा। लेकिन हलाला क्या, हलाला और किस चीज का पालन, तो वो भी जानिए। तो आपको बता दें, हलाला के तहत अगर किसी महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है, लेकिन फिर वो उसी महिला के साथ दोबारा शादी करना चाहता है, तो उस तलाकशुदा महिला को पहले किसी दूसरे आदमी से शादी करनी होगी, शादी का धर्म निभाना होगा, यानी उस आदमी के साथ हम बिस्तर होना होगा। इसके बाद या तो वो पुरुष मर जाए या फिर वो उसे तलाक दे दे, तब ही वो स्त्री वापस अपने पहले पति से शादी कर सकती है। तो ये तो बात हुई हलाला की, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। लेकिन इस ड्राफ्ट में जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ पैरामीटर्स को लेकर यह तय किया गया है कि इनके साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं होगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या है वो। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू विवाह की। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक कई शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूसीसी से शादियों की परंपरा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शादियों की परंपरा में, खासतौर पर हिंदू विवाह में, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि यूसीसी लागू होने के बाद भी प्रचलित रीतियों से शादियां तो होती रहेंगी, हालांकि विवाह के साक्ष्य के साथ इनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा हिंदू धर्म की पहले बात कर लेते हैं, तलाक को लेकर क्या प्रावधान है। तो अभी जो प्रावधान है उसके मुताबिक हिंदू विवाह अधिनियम में पुरुष या महिला दोनों को विच्छेद की पहल करने का अधिकार है। आगे क्या होगा? आगे इसमें यह होगा, हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री या पुरुष दोनों को संबंध तोड़ने की पहल करने का अधिकार यथावत रहेगा, जबकि अन्य धर्म, सिख, पारसी और यहूदी ईसाइयों में भी पुरुष और महिलाओं को विच्छेद की पहल करने का समान अधिकार होगा। लेकिन अब चर्चा सबसे ज्यादा विवाद जिस चीज को लेकर हो रहा है, यानी कि मुसलमानों को इससे खासी आपत्ति जो है मुस्लिम संगठनों की तरफ से दर्ज कराई गई है, उसे लेकर मुस्लिम विवाह में क्या होगा। तो अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसके मुताबिक मुस्लिम समुदाय की निकाहनामे की मौजूदा व्यवस्था में काजी के सामने हुए कबूलनामे की प्रक्रिया होती है। तो ये मौजूदा व्यवस्था है। लेकिन आगे ये होगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो जारी रहेगी। निकाह का पंजीकरण जो है वो काजी का प्रमाण पत्र उसके लिए जरूरी होगा। अनुबंध की शादी, हलाला या मुक्ता जैसे अमान्य विवाहों को यूसीसी के बाद मान्यता नहीं होगी। तो यह बड़ी बात है। भास्कर ग्रुप के हवाले से यह खबर है कि हलाला या मुक्ता जैसे अमान्य विवाहों को यूसीसी के बाद मान्यता नहीं होगी। लेकिन यहां पर सवाल वही उठता है कि लगातार शरिया का हवाला देते हुए तमाम इस्लामिक संगठनों ने यह कहा था कि शरिया के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसे सुन्नत और कुरान से लिया गया है, इसलिए इसमें समझौता नहीं होगा। लेकिन जब हलाला या मुक्ता जैसे अमान्य विवाहों को यूसीसी के बाद मान्य नहीं माना जाएगा, तब क्या इसे लेकर भी विवाद होगा। जहां तक तलाक का सवाल है, तो आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिर्फ शौहर ही तलाक की पहल कर सकता है। वो 3 महीने की अवधि में मौखिक या लिखित तलाक मांग सकता है। महिलाओं को खुला यानी छुटकारा लेने की पहल करने का अधिकार है। लेकिन आगे इसमें भी बदलाव होने वाला है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हवाले से नई व्यवस्था में महिलाओं को भी तलाक की पहल करने का, पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। यह मामला भी विवादित हो सकता है।
और इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो ये भी है, जिसमें माना जा रहा है कि ट्राइबल्स के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। यूसीसी को लेकर अक्सर ये कहा जाता रहा है कि एक ऐसी चीज है जिसके साथ में अगर सरकार आगे बढ़ती है तो किसी भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तमाम धर्मों के साथ में इसमें आपको एक तरीके से अगर आसान भाषा में कहें तो पंगा लेना होता है। लेकिन क्या सरकार जब इस ड्राफ्ट को लेकर आएगी, क्योंकि जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, भास्कर ग्रुप के हवाले से खबर है, लेकिन जब सरकार इस ड्राफ्ट को लेकर आएगी तब इसके बाद में इस पर किस तरह का रिएक्शन होगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक हलाला को जब बैन किया जाएगा या हलाला को अमान्य कर दिया जाएगा इस तरह की शादियों को, इस पर अब मुस्लिम संगठन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इसका भी इंतजार होगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।